आज हम आपको ऐसे ही बच्चे से रूबरू करवाएंगे जो न केवल अपने गांव में बल्कि अपने पूरे समाज में उसने जो मुकाम हासिल किया है वो हर आदमी के लिए नज़ीर पेश कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं खुनखुना गांव के शोएब की, जो देशवाली समाज से आता है और देशवाली समाज में ये पहला IITian बच्चा है। हम पहुंच गए हैं खुनखुना गांव में शौकत खां फौजी के घर, जहां शोएब रहता है। शोएब शौकत खां का लड़का है और शोएब ने IIT में बहुत ही अच्छी रैंक हासिल की है। अब इसके सपने क्या है, किस तरह से वो कामयाब हुआ, और इन सब सारी बातों की जानकारी देने के लिए पूरा परिवार है शोएब का। सबसे पहले मैं शोएब से मिलाना चाहूँगा आपको। बेटा, आप सबसे पहले बताइए कि आपने ये तैयारी कहाँ की, आपकी कामयाबी के पीछे क्या कारण है? मैंने तो मतलब 11th से ना मैट्रिक्स में की थी 2 साल कोचिंग, 11th और 12th। मतलब 11th और 12th में मैथ लेना था, तो उसके हिसाब से फिर IIT JEE की प्रिपरेशन की। 12th में कितने नंबर आए? 12th में मेरे 89% थे। अच्छा, 12th और JEE मेंस की दोनों की तैयारी साथ ही की है? हाँ, 12th अपेयरिंग के साथ ही मेरा हो गया IIT में। पहला अटेम्प्ट था आपका? हाँ, पहला अटेम्प्ट था, तो ऑल इंडिया रैंक 2300 और BC कैटेगरी में 409 रैंक थी। 409 रैंक है, मतलब आपको मेन IIT मिल जाएगी, अच्छी जगह जहाँ आप चाहोगे वहाँ मिल जाएगी। हाँ, मिल जाएगी। आपने जो मैट्रिक्स में तैयारी की है उसमें मैट्रिक्स का क्या रोल है? आपकी पढ़ाई तो है ही है, इसके साथ में जहाँ पढ़ते हैं उनके बारे में बताइए कि वहाँ आपको कैसी तैयारी कराई गई और आपने किस तरह से तैयारी की? हॉस्टल में आप कहाँ रहे? पढ़ाई के लिए आपकी क्या रूटीन रहा था? मैट्रिक्स में पहले तो वो टीचर ने बहुत साथ दिया हमारा, और वो डिसिप्लिन था, जो डाउट काउंटर्स लगते थे वहाँ और प्रॉपर क्लासेस होती थी ना, तो उसके हिसाब से मतलब जो भी DPPs थी, मॉड्यूल्स थे, उनके डाउट क्लियर किए, और जो एडवांस लेवल के सवाल थे वो भी हमें दिए गए, तो वो भी सोल्व कराए गए थे क्लास के दौरान। बाकी हॉस्टल में देखें तो हॉस्टल भी मतलब बहुत अच्छा था, शांत वातावरण था। वहाँ बच्चे थे हमारे साथ ऐसे जो पढ़ना चाहते थे ज़्यादा, तो उनके साथ मिलकर हम ऐसे बढ़िया पढ़ रहे थे। देखिए, आपने जो कामयाबी हासिल की है उसका अभी आपको अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि देशवाली समाज बहुत बड़ा समाज है, डीडवाना कुचामन जिले का बहुत बड़ा समाज है, और उसमें पहला IIT स्टूडेंट एक कामयाब हुआ है। तो क्या महसूस हो रहा है? अच्छा हो रहा है, सब खुश है, परिवार में, रिश्तेदारी में, गांव में सब खुश है? बधाई दे रहे हैं। आगे क्या बनने की तमन्ना है? कौन सी ब्रांच लेना चाहोगे? मैं तो वो अभी तक तो CS हो गई, डाटा साइंस हो गई, इसमें मैंने चॉइस फिलिंग की है। अब राउंड के हिसाब से कौन सी मुझे मिलती है उसके हिसाब से देंगे। बाकी BHU में मुझे CS मिल सकती है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा जाने का मन है मेरा। और जैसे डाटा साइंस हो गई, AI हो गई, बाकी ये जो मैथमेटिक एंड कंप्यूटिंग है, इसमें। आजकल तो AI का ज़माना चल रहा है, तो AI पहली पसंद है या सेकंड पसंद है? AI सेकंड है, पहली तो कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस। चलिए, आपको मैं शोएब के पापा से मिलाना चाहूँगा, शौकत खां, जो फौजी है। फौज में रहकर उन्होंने बेटे को किस तरीके से सीकर भेजा। आप बताइए कि आपने क्या सपना देखा था और आज क्या महसूस करते हैं? सर, महसूस बहुत बढ़िया है सर, खुशी का माहौल है। और मैंने यहाँ इन बच्चे को पहले पूजा स्कूल में एडमिशन दिलाया था, नर्सरी से, और 5वीं तक वहाँ क्लास उन्होंने पढ़ा। फिर मैंने कुचामन भेजा हॉस्टल के अंदर। कुचामन में इन्होंने 6ठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक वहाँ पढ़ाई किया। फिर उन्हें 10वीं क्लास में बोर्ड में 91% लाए के। फिर मैंने इनको पूछा था कि भाई आपको क्या करना है आगे, तो इन्होंने बोला कि मेरे को मैथ लेना है और इंजीनियर की JEE की तैयारी करना है। वहाँ सीकर में पता किया कि दोस्तों से, किसी से, तो वहाँ पर मैट्रिक स्कूल थी, वही सबसे बेस्ट मेरे को लगा। वहाँ पर मैंने एडमिशन दिलाने के बाद में मैं उनको मैट्रिक्स के जो वहाँ के डायरेक्टर वगैरह थे उनसे बात किया था, तो उन्होंने बोला, मैंने बोला कि सर ये लड़का है मेरा, मैं कुछ नहीं जानता, ये बच्चा है, इसको आप आज ही हैंडल करना। तो फिर मैं वहीं से एडमिशन दिला के उसके बाद मैंने कभी नहीं गया स्कूल। वो अपने बच्चों की तरह उनका देख रेख किया था। उन्होंने वहीं पर हॉस्टल में मैंने एडमिशन करा के, और फिर मैंने वही चीज़ बोला था कि सर आप इनका ख्याल रखना, मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानता। तो उसके बाद में मैंने कभी भी वहाँ 2 साल के अंदर मैं सीकर गया ही नहीं। मतलब आपने केवल मैट्रिक्स के भरोसे छोड़ दिया कि मैट्रिक्स? सर, मैट्रिक के भरोसे छोड़ा था मैंने, और मैंने कभी मैट्रिक स्कूल जब एडमिशन दिया था तभी गया था। उसके बाद में जब ये JEE एडवांस का पेपर हुआ था ना सर, उस टाइम उसको लेने के लिए गया था। 2 साल के अंदर मैंने नहीं गया, मैं मैट्रिक के भरोसे छोड़ा था सर।
हॉस्टल में भी मैंने हॉस्टल के जो इंचार्ज है उनको मैंने यही बताया था सर कि सर आप इनके सब कुछ आप ही हो, देख रेख करना। तो इन्होंने भी मेरा ना भरोसा कायम किया। आपकी तमन्ना क्या थी, बेटे को क्या बनाना चाहते थे? क्योंकि जब भी बच्चा घर में पैदा होता है तो सब ये कहते हैं कि मैं इस बच्चे को पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाऊंगा। कोई इंजीनियर बनाना चाहता है, कोई डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई उसको मास्टर बनाना चाहता है, कोई अलग फील्ड में भेजना चाहता है, कोई फौजी बनाना चाहता है। तो आपकी क्या तमन्ना थी शुरू से? क्या आप इसको इंजीनियर ही बनाना चाहते थे या फौज में ले जाना चाहते थे? नहीं सर, मैं तो फौज में ले जाना चाहता था। मैं सोचा ये अपना, मैं तो एक सिपाही से भर्ती हुआ था, मगर ये मेरे से ऊपर पोस्ट लेके एनडी की तैयारी करके उसमें मेरी इच्छा थी कि ये फौज में भर्ती हो। मन था सर कि मैं आईआईटी करूँगा सर। देश की सेवा करना सबसे बड़ा एक जज्बा होता है, लेकिन जो इसने कामयाबी हासिल की है, आईआईटी में जो गया है वो आधुनिक भारत का भविष्य है। और आईआईटी में जो बच्चा जाता है वो भी एक बहुत बड़ा सपना है। साधारण भाषा में हम बोलते हैं कि बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो बच्चा आपका इंजीनियर बन रहा है, वो भी आईआईटी मेंस में जा रहा है। और आपका समाज भी बहुत बड़ा समाज है। तो समाज में आपको क्या फील हो रहा है बच्चे की कामयाबी के बाद? सर समाज में तो सब में अच्छी खुशी का माहौल है। और ये अपने जो खुनखुना हम जब पढ़ाई करते थे उस टाइम सन 2097-98 में, तब भी खुनखुना का हमारे देश के अंदर नाम रोशन, पूरे राजस्थान के अंदर नाम रोशन, खेल के हिसाब से पूरे जितने भी कम से कम 60-70 बंदे स्टेट, नेशनल और अपना ये तहसील स्तर पर अपना अच्छे पोजीशन से आए। और ये अपना एक मेरा ये दोस्त बैठा है, ये भी नेशनल खेला है। उस टाइम से ही खुनखुना का हर फील्ड में नाम हो रहा है। खेल में मैं भी एक खेलता था, जब 8वीं क्लास में था तब मैं ना अपने डीडवाना तहसील के अंदर में बेस्ट खिलाड़ी रहा सर। आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो अपना नाम बताइए, बच्चे की कामयाबी पर आप क्या महसूस करते हैं? मेरा नाम मुंशी खान है, मैं भी आर्मी से रिटायर्ड पर्सन हूँ और हम तो दोनों ही आर्मड ग्रुप से आते हैं। मेरे को तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है क्योंकि गांव की तरक्की का सबसे बड़ा एक सितारा निकला है, मतलब IITN, जो मतलब एक नाम रोशन किया हमारे देश वाली समाज का, तो बहुत खुशी है। इसके अलावा सर यहाँ खुनखुना में देखा जाए तो खुशी का इतना माहौल है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि पहला IITN निकला है शोएब खान। हम इसका एडमिशन कराने के लिए कोटा भी गए थे, लेकिन हमारे को वहाँ पसंद नहीं आया IITN। फिर हम वापस मैट्रिक्स आए। मेरा बच्चा भी मैट्रिक्स में ही पढ़ता है, लेकिन उसका इस बार तो नहीं हुआ, अगली बार वो भी कोशिश करेगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। मतलब मैट्रिक्स पर आपको भरोसा है, आपने अपने बच्चे का एडमिशन भी वहीं पे करवाया है और ये बच्चा भी मैट्रिक्स से ही सक्सेस हुआ है, तो आपको भरोसा है कि भी सीकर में अगर कोई कोचिंग है, कई कोचिंग आजकल कोटा में है, सीकर में है, कई जगह जयपुर में है, आपने सीकर की मैट्रिक्स पे भरोसा किया? हाँ बिल्कुल, हमने मैट्रिक्स पे भरोसा किया था। मेरा भांजा भी पढ़ता है वहाँ और मेरा खुद का भतीजा भी वहीं पढ़ रहा है। तो मैट्रिक्स में खुनखुना के काफ़ी लड़के हैं। तो एक बच्चा और है जो खुनखुना स्टेशन पे रहता है, उसका नज़दीक ही रहा था, उसका नंबर नहीं पड़ा, तो वो अगली बार कोशिश करके वो भी इंशाल्लाह नंबर पढ़ के। खुनखुना गांव का नाम जब जहन में आता है तो मुंशी खान PTI का नाम ज़रूर मेरे दिमाग में आता है, क्योंकि जब भी मैं मुंशी खान से मिलता हूं तो इनके द्वारा गांव के लिए और खेल के प्रति जो समर्पण है वो ये बताता है कि मुंशी खान बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कितने रुचि रखते हैं। PTI जी, क्या कहना चाहेंगे? आपके गांव के बच्चे शोएब ने जो कीर्तिमान स्थापित किया आपके न केवल गांव में, पूरे समाज में, IIT मेंस में जाकर बच्चे ने जो रैंक हासिल की है और अब ये बच्चा गांव का नाम रोशन करने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे बच्चे की कामयाबी पर? अब मुझे तो ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मतलब शौकत का बच्चा इतना अच्छा आगे कर जाएगा। तो लेकिन जब सुना तो ये कि शौकत में भी टैलेंट था, राष्ट्रीय खिलाड़ी था, और जब IITN में इनका फाइनल मेंस में जब सिलेक्शन हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि हमारे गांव में खास मतलब इस तरह के बच्चे निकले। और मेरी तो यही सोच रहती है, मैं हमेशा अच्छों का साथ देता हूं और अच्छे जितने भी बच्चे निकलते हैं तो हमारे को बहुत खुशी होती है गांव की, क्योंकि गांव का नाम खुनखुना आना चाहिए आगे, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो। बच्चे ने न केवल गांव बल्कि आपके देश वाले पूरे समाज में पहला बच्चा है जो IIT मेंस में फाइट करके आगे जा रहा है। बिल्कुल साहब, अनिप साहब, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ और हमारे इस बात की खुशी का कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इस बच्चे ने तो हमारे देश वाली पूरे समाज का नाम रोशन किया और पूरे देश में हमें हमारी समाज को आगे लाने का ये काम करेगा। ये मोटिवेशन है एक तरह का, और बच्चा आके जाकर के अपने ख़ानदान का नाम किया, ये देश वाली समाज का
और देश हित में काम जब होता है तो बहुत खुशी होती है। मैं हमेशा यही कहता हूँ बच्चों को, मोटिवेशन मेरा ये रहता है कि देश हित में काम करो। देश हित में काम करोगे, किसी भी आप जिस भी क्षेत्र में हो, देश के प्रति आपका नज़रिया बिल्कुल होना चाहिए। तक पोतो कामयाब हुए काई कहनी चाहो तो कभी सोचो कि मारे पोतो यहाँ आगे बढ़ सी नाम कर सी? सोच तो घना ही है भाई, सोच तो घना ही हो। सोचता राज्य को सोचता दुआ करता है, अल्लाह कोई दिखाई जी कोई चौकी मौके लगाई जी कोई चौकी। घर का क्या है कि पहली बहुत दिन कुचामन गालियो घरों दूर गालियो ने जब बहुत रोड़ा करया। अब रोला तो खरा ही है, बस माइज को है जीव मुठी में को जीव मुठी को मारो जीव या कर तो भाई क्या ना ऊपर दी कहीं नहीं कहीं है ऊपर अच्छा इन सिक्कर गालियो जना सीकर का जो तो भाई यहाँ जीव छोड़ो यो अब कामयाब हुई है कामयाब हो काई बने बेटो ठाया कि तान इंजीनियर बने हो? माया ऊपर देखिए नाम मोटो ऊपर देखो पे आप खुशी है तो खुशी अल्लाह ये खुशी रखा जरा को मंतदारी है। खुनखुना गांव में फौजियों की संख्या काफ़ी है और माइनॉरिटी में अगर कायम खानी समाज के बाद में अगर हम बात करें तो देश वाली समाज में सबसे ज़्यादा फौजी मिलेंगे और मेहनत कश कौम है और इनको हर क्षेत्र में आजकल देखा जा सकता है कि आपके समाज के लोग के हर क्षेत्र में आजकल जाने लग गए, चाहे वो डॉक्टरी हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे फौज हो, अलग अलग क्षेत्र में जाने लग गए। आप भी आर्मी में गए, अपना परिचय दीजिए, हमारे दर्शकों को बताइए कि आप किस पोस्ट पर हैं, क्या नाम है? मैं डिप्टी कमांडेंट, सीनियर डिप्टी कमांडेंट रैंक पर आज के टाइम में हूँ और मैं मुनीर खान चावड़ा मेरा नाम है और पिछले 30 साल से मैं इस CRPF के अंदर सेवा कर रहा हूँ और ख़ास तौर से जो पिछली सेवा को देखते हुए मैंने ये देखा इस गांव के अंदर भी कि शुरू के अंदर बच्चों का रुझान हमारे टाइम में फोर्स के अंदर ज़्यादा था और उसके बाद में फोर्स से धीरे धीरे बच्चों का रुझान टीचर लाइन में आया और उसके बाद में धीरे धीरे आज 5-4 साल के अंदर बच्चों में रुझान आया जो नीट की तरफ आया और नीट की तरफ बच्चों का रुझान, उसमें जो हमारा एक डर था, फियर था, वो बच्चों का फियर दूर हो गया और अभी अल्टीमेटली अभी रिसेंटली जो बच्चे का नंबर आया शोएब का और जो सीकर से मैट्रिक से इसने किया कोचिंग सेंटर से, उसमें बच्चे ने आज हमारी अपेक्षा से बहुत ज़्यादा इसने मार्क्स अर्जित किया है और ख़ास तौर से OBC लेवल में राजस्थान के अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त इसने अपना दिखाया और इसके लिए हम है जो इस बच्चे को, इसके पेरेंट्स को, फौजी सौगत साहब को और इनको हम बहुत बहुत इनका आभारी है कि इस गांव के अंदर ऐसे होनहार बच्चे को इन्होंने अपना मेहनत से इन्होंने इस मुकाम तक पहुंचाया। ख़ास तौर से ये देखा गया कि बच्चों को शुरू में पहले यहाँ से कुचामन के लिए कोचिंग के लिए भेजा गया और उसके बाद में कुचामन से बच्चे को सीकर में मैट्रिक्स कोचिंग सेंटर में भेजा गया और जहाँ पर इस बच्चे ने उनकी जो स्टाफ था उसकी अच्छी मेहनत से और पेरेंट्स के अच्छे गाइडेंस से और जिसकी वजह से बच्चे ने आज इंजीनियरिंग फील्ड के JEE मेन के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त इसने अपने मार्क्स हासिल किए और इसके लिए मैं मैट्रिक्स जो कोचिंग सेंटर है और इसके साथ साथ में इसके गार्जियन हैं उनको मैं इसके लिए बहुत बहुत एक धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इतनी मेहनत से इस मुकाम तक बच्चे को पहुंचाया है। तो ये थे इंजीनियर शोएब के परिवार के और इसके गांव के लोग जिनमें शोएब की कामयाबी पर बहुत खुशी है और इनका ये मानना है कि अब गांव के बच्चे शोएब को देखकर मोटिवेट होंगे और इस क्षेत्र में अब ज़्यादा बच्चे IIT की तरफ अग्रसर हो गए और IIT में कामयाब होकर इस गांव का नाम रोशन जैसे शोएब ने किया है वैसे और भी बच्चे करते रहेंगे।